हम खुदावंद के अज़ीम और जलाली और पुरफ़ज़ल नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। और आज बाइबल मुक़द्दस में से हम चंद मिनट गौर करते हैं। हम सब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत हम बाइबल मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। जब यीशु मसीह हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मयूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मेरे व्यूअर्स, आज देखते हैं कि ये पूरब में से मायूसी आए हैं। वो सितारे को देखकर खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो उसका दीदार करने के लिए आए हैं। ये कोई आम लोग मायूसी नहीं हैं। ये मेरे नज़रिए के मुताबिक सितारों का इम्तियाज़ करने वाले लोग हैं। ये सितारों को समझने वाले लोग हैं। जैसे आज बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े ग्रेजुएट लोग हैं जो वक्त से पहले हर एक चीज़ का बता देते हैं। लेकिन ये पूरब से वो सितारे को देखकर यीशु मसीह के दीदार के लिए आए हैं। तो 9 आयत के अंदर जब देखते हैं, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। हम देखते हैं कि जब बादशाह तहकीकात करना शुरू हो गया, वो महल तक, हेरोदिस के महल तक पहुंच गए हैं। वो महल के अंदर तलाश कर रहे हैं कि जो सितारा दिखाई दिया है वो किसी अच्छी जगह पर होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा और उसने, हेरोदिस ने बुलाकर फकीयों फरीसियों को, काहिनों को बुलाया, क्या ये लिखा है? उन्होंने जब तहकीकात की, शरीयत को पढ़ा तो कहा हाँ लिखा है। कहे यहूदा के इलाका, तू हरगिज़ हाकिमों में सबसे छोटा नहीं है, तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा। सो बड़ी बात यह है कि पेशन गोई मिल गई है। लेकिन चुपके से हेरोदिस ने बुलाकर मायूसियों को कहा कि जाओ उस बच्चे की ठीक ठीक दरियाफ्त करो, अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मैं भी जाकर उसे सजदा करूँगा। मेरे अजीज़ों, देखना ये है बाइबल मुक़द्दस के अंदर है, क्या वो भी सजदे के लिए उसको देखना चाहता है, या उसके अंदर हसद और तफिरका आ गया कि मुझसे ज़्यादा और बादशाह या मुझसे ज़्यादा तज़ीम के लायक बादशाह कौन पैदा हो गया है। उसके अंदर घमंड समा गया है, हसद आ गया है। वो तफिरके की वजह से उनको कहता कि मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी जाकर उसको सजदा करूं। सो मेरे अजीज़ों, वो सजदे के लिए नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कि उसने उस अरसा के हिसाब से 2-2 साल के बच्चे कत्ल करवाए। किस लिए कत्ल करवाए? इसलिए कि वो हसद से भर गया था। मयूसियों ने तो वो सितारा देखकर खुशी की, लेकिन हेरोदिस खफकी से भर गया और रूह की हदायत से मयूसियों ने ख्वाब में हदायत पाकर वो रास्ता मतबादल इख्तियार कर लिया। वो उस रास्ता के ऊपर नहीं गए, खुदा के रूह ने उसे हदायत किया कि अब रास्ता आपने तब्दील करना है। वो अपने तोआइफ, वो अपने तोहफे लेकर यीशु मसीह के सामने पेश करने लगे। 3 चीजें उनके सामने पेश की गई। सोना, मोहर, लुबान।
ये तीन चीज़ों का एक मकसद है। जो चीज़ें उनको पेश की गई, सोने का मतलब बादशाहत है, मोहर का मतलब मौत का निशान, और तीसरा जो है वो कहानत का है। सो हमने देखना है कि पैदाइश ही से ये तीन तोहफे उसको दिए गए, और जब पैदा होने से पहले ही पेशन गोई मिल रही है। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जा रहा है, फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ के पास जा रहा है, फरिश्ता मुकद्दस ज़करिया के पास जा रहा है, और ये पेशन गोई उसके पैदा होने से पहले ही पहुंच रही है। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम चंद लम्हा बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर गौर करें और बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को जानें, और उसकी शुक्रगुजारी के लिए, उसके दीदार के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर की रात को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके जन्मदिन को हम मनाते हैं बड़ी खुशी और जोशो जज्बे के साथ, तो इसी तरह ईमान के साथ भी मनाने का हमें खुदा मकदूर दे और हमें तौफीक दे कि हम इन सच्चाइयों को जानकर ईमान से ज़िंदगी बसर करें कि हकीकत में खुदा हमारे दिलों में जन्म लिया है। सो हम इस कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और तमाम व्यूअर्स के लिए मैं दुआ भी करूंगा। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, चेयरमैन साहब के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। चेयरमैन अल्ताफ़ अज़मी साहब, प्रोफेसर अल्ताफ़ अज़मी साहब के लिए, वाइस चेयरमैन डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये प्लेटफार्म पे आकर हमें ये खिदमत का वक़्त दिया कि हम बाइबल मुकद्दस की, खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकें। और हम प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आप सब भी जो भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे आपके लिए भी और खुदा प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के लिए भी। मसीह यस्सु में मेरे आसमानी बाप, हम दिल और दिल की अथा गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने कलाम की रोशनी से हमें और उजागर किया, और इस कलाम की सच्चाई के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो नबियों का कलाम तूने मोतबर कलाम हमें अता किया, हम इन सच्चाइयों को जब पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो खुदावंद हकीकत में हमारी ज़िंदगी का और तजर्बा हासिल होता है कि हम और सच्चाई की तरफ रवां दवां चलें और तेरे कलाम की सच्चाई को जानें और तेरी इबादत करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई इनमें से बीमार है तो उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जिस तरह तूने कोड़ी को शिफा बख्शी, आज इनको भी शिफा बख्श दे। जो कोई भी इनके बदन के अंदर बीमारी है, अपने यस्सु नाम की खातिर इनके बदनों से बीमारी को दूर कर। प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल को बड़ी बरकत दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता कर। डॉक्टर फ्रांसिस साहब के लिए, उसकी सारी काविश के लिए खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं, बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के लिए और ज़्यादा खर्च कर। हम सबको बड़ी दनाई बख्श, हिकमत बख्श, फहम अता कर। यस्सु अल मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।